Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक बार फिर आपके साथ पाकिस्तान ने एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और गोया के सैलाब आ गया हो पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर। गोया के ऐसा लग रहा है कि आपका इनामी बॉन्ड में नंबर न लगे तो आप कोसने पीटने दे रहे हो, तो ऐसी वो वाली हालत होती हुई नजर आ रही, क्योंकि 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके बगैर टीम यतीम लगती है, जिनके बगैर टीम मुकम्मल नहीं लगती है, जिनके बगैर टीम बेकार लगती है। बजाय ये कि जो लोग इस वक्त स्क्वाड में अनाउंस हुए उनकी काबिलियत पे फोकस किया जाए, उनकी काबिलियत देखी जाए, वो किस तरह खेलेंगे, वो कैसे खेलते जाए, बजाय आप किसी और को टीम में लाने के डालने के उनकी बातें करें। आप इनकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि ये स्क्वाड में आने के काबिल थे या नहीं थे, मगर ये बात नहीं की जा रही। कोई तीसरी चौथी बात की जा रही है, वो BNR की बात की जा रही है। BNR कौन? बाबर, नसीम और रिजवान, ये 3 लोग हैं जिनको कहा जा रहा है ड्रॉप कर दिए तो टीम का हिस्सा नहीं है। ड्रॉप का घंटा, ये ड्रॉप कैसे होगा? अब ये खेलेंगे तो ड्रॉप होंगे, ये तो खेल ही नहीं रहे। जब कोई खेल ही नहीं रहा तो उसको खिलाने का मतलब उसको ड्रॉप करने की बात कैसे बनती है? तो मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ने जाहिर ये किया सोशल मीडिया के ऊपर, इनके बगैर से टीम नहीं मिलती। भैया 7 इवेंट खा चुके हैं लोग मिलके, सारे ये लोग 7 इवेंट खा चुके हैं, तो इनके बगैर अगर एक स्क्वाड अनाउंस हो गया एशिया कप का, देखिए एक एशिया कप T20, एक एशिया कप 50 ओवर वाला, बाबर आजम की कप्तानी में आप देख चुके हैं ना, अब इससे आपको जरूरत तो नहीं। एक सलमान की कप्तानी के अंदर देख लें, आगा सलमान कप्तान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, हसन अली, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, अबरार, सुफियान मुकीम, यानी कि टोटल इंग्रेडिएंट पाकिस्तान की क्रिकेट के जो चौकस क्रिकेटर है, वो T20 के जितने एलिमेंट है सब है इस स्क्वाड के अंदर। और ये स्क्वाड पहले ट्राइनेशन खेलेगा, जो अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान एक ट्राइनेशन खेली जाएगी, तीसरा पाकिस्तान होगा, उसके बाद कहीं जाकर एशिया कप है। तो एशिया कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, मुझसे आप पूछे तो पिछले अगर बांग्लादेश की सीरीज में देखता हूं, जहां पर पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया, बांग्लादेश के 2-1 हारे वहां पर, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के 2-1 जीते। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बेस्ट जो टीम आपके पास थी वो यही थी, यही आपने लड़ाई है और यही आपके पास बेस्ट प्लेयर हैं, तो इन्हीं को अनाउंस किया जाना था। अब रह गए बाबर, रिजवान और नसीम की बात। नसीम आपको पता ही है बेकार है, वो जब खेलता है रन देता है और उसके बाद कुछ नहीं, और उसके बाद जब फारिग होता है तो इंजर्ड करार दे दिया जाता है, बाहर चला जाता है, कहां पे सीख कराता है, वापस आता है, ये नहीं पता चला आज तक। बाबर आजम पिछले 29 T20I मैचेस के अंदर कुछ भी नहीं कर सके, और कोई मैन ऑफ द मैच नहीं, कोई 100 नहीं है, तकरीबन कोई 75 इनिंग टोटल तीनों फॉर्मेट की मिलाकर अगर मैं बताऊं तो बाबर आजम उसके अंदर कहीं नाहल नाकारा, बिल्कुल निकम्मे, कमजोर तरीन नजर आए। तो इसलिए उनको शायद सिलेक्टर्स ने जो है वो और टीम मैनेजमेंट ने उनको सोचा नहीं उनके बारे में। तो बिल्कुल ठीक है यार, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप स्टैंडर्ड पे नहीं है, आपकी आप में वो वाली एलिमेंट आ ही नहीं रहा, आपका स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ रहा। स्ट्राइक रेट में इसलिए नहीं कर रहा, लोग बुरा मानेंगे यार फिर भी स्ट्राइक रेट की बातें कर रहे हैं। बात ये कि अब वो तो आपका माइक हसन कोच बोल रहे हैं कि यार हमें बाबर आजम की कुछ एरियाज इंप्रूव करने हैं, 10 साल में इसकी चीजें इंप्रूव नहीं हुई, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे घंटे का मसला क्या चल रहा है आजकल, तो ये समझ में नहीं आया कि इसकी चीजें इंप्रूव होंगी। रिजवान वही तिरछा बैट, वही सीधा बैट नहीं, उसके बाद कुछ भी निकल के नहीं आ रहा। ODI सीरीज में पाकिस्तान को लग गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2-3 नाम जो टीम से बाहर कर दिए गए, उनकी वाह करने के लिए बहुत सारे लोग निकले में कह रहे हैं कि इनके बगैर टीम नहीं मुकम्मल होती। यार मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो टीम है एशिया कप के स्क्वाड में, सलमान अब तक जो है ना वो जितनी सीरीज खेला उसमें 3 हारा है, बाकी तो जीता है वो, तो कम से कम उसके पास भी कुछ ना कुछ तो है ना यार। यानी कि 4 सीरीज में, जब 5 सीरीज में 3 जीता है यार, और क्या हो गया मतलब, और आपने क्या वैल्यूएशन करनी है सलमान की। बाद में नीचे आ गए, साइम अयूब आ गए, वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान 6 मैचेस में 3 मैन ऑफ द मैच ले चुका है। फखर जमान इंजर्ड होते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, उनका कुछ पता नहीं होता, मगर जब आते हैं कुछ ना कुछ छोटे मोटे रन वो खींच काट के चले जाते हैं। हसन नवाज जो कंसिस्टेंट है, आपका कंसिस्टेंट प्लेयर है हसन नवाज, उसको आपने हटाने का मतलब ये कि आगे पीछे कर दिया। मोहम्मद हारिस कहीं ना कहीं झटका उनका लग ही जाता है, हो सकता है कि इस मतलब वो यूएई के अंदर बार बार मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं झटका लगाना पड़ेगा ना उनको। मोहम्मद नवाज कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, कुछ बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में करते हुए नजर आ जाते हैं। फहीम अशरफ आपको बताइए, उनके बगैर नहीं बनती है टीम, फहीम अशरफ बहुत जरूरी है। फहीम अशरफ कंसिस्टेंट खेलते हुए आ रहे हैं आपके पास हर जगह, उनको मौका दिया आपने, यहाँ पर भी उनको मौका देना पड़ेगा। बड़ा इवेंट है, बड़े इवेंट के अंदर आपको जब आपने खिलाते हुए आ रहे हैं तो उनको मौका देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे अबरार आ गए, अबरार कहीं खिलाया कहीं बिठाया, कहीं खिलाया कहीं बिठाया, मगर ये कि आपको पता है कि यार बेस्ट
स्पिनर है, आपने अबरार को रखा आपने स्क्वाड का। सुफियान मुकीम, इसका भी यही है कि कहीं बिठाते हैं कहीं खिलाते हैं, जैसे आपने बांग्लादेश के अंदर 2 मैचेस बिठाया मगर तीसरे मैच में खिलाया, ऐसे परफॉर्म किया, ठीक है, इकॉनमी इसकी बेस्ट है, विकेटें जरा कम आती है, बड़ा लगी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है सुफियान के साथ कि वो विकेटें उसको नहीं मिलती, मगर ये कि वो इकोनॉमी उसकी ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं टीम के बैलेंस में बनता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर अगर आप ऐड करेंगे तो रिजवान को कहां खिलाएंगे, बाबर को कहां खिलाएंगे, नसीम को कहां खिलाएंगे आप, शाहीन आपके पास है, हारिस आपके पास है, हसन आपके पास है, वसीम जूनियर भी इस स्क्वाड के अंदर है। तो पाकिस्तान का जो एक मुकम्मल एक स्क्वाड है वो 100% नजर आ रहा है कि यार इससे बेस्ट कोई स्क्वाड हो नहीं सकता। अब रह गए उन लोगों की बात जो पिछले मैं कह रहा हूं 24 घंटे से मैंने ये देखा सोशल मीडिया में कि वो नहीं है वो नहीं है। भाई यार उसके होने से फायदा क्या है, मुझे बताओ। एक एशिया कप T20 का, एक एशिया 50 ओवर का, 2 T20, 3 T20 वर्ल्ड कप, 3 50 ओवर के वर्ल्ड कप। अब 3 50 ओवर के वर्ल्ड कप मतलब ये कि 3 50 ओवर के, बता रहे हैं, एक एशिया का 50 ओवर का, एक चैंपियंस ट्रॉफी जो भी हालिया फरवरी में खेली गई वो 50 ओवर का, और 2023 का वर्ल्ड कप। अब मुझे एक बात बताइए, पिछले 2.5 सालों में अगर 6 से 7 इवेंट वो लड़के खेल चुके हो, कभी कोई कप्तान बन के, कभी कोई खिलाड़ी बन के, रिजवान कप्तान बन के खेले, बाबर 2.5 साल कप्तान बन के खेले, नसीम मुस्तकिल खेलता रहा इनके बाद, मगर जब कुछ आया नहीं तो फिर आपने तो बेस्ट रखना है ना पाकिस्तान के लिए। जो बेस्ट मुझे नजर आया, जो आकिब जावेद और माइक हसन ने दिया, वो इससे ज्यादा बेस्ट हो नहीं सकता। पाकिस्तान के पास अभी करंटली यही प्लेयर हैं जो अवेलेबल हैं, जिनको आप मौके देते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यार एशिया कप और ट्रांजिशन पे आपको चेक करने का बेहतरीन मौका मिल जाएगा। फिर आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए देखिए यार, बाबर आजम की क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, वो अब जाएं डोमेस्टिक में, जाएं, डोमेस्टिक शुरू हो रहा है, मारे वहां पे दे देना, स्ट्राइक रेट बेहतर करेंगे। मैं नहीं कह रहा, ये माइक हसन ने कहा है कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। रिजवान का ये है कि उनके पास प्रॉपर शॉट नहीं है। लोग यही कह रहे हैं कि भैया नहीं उसका काम चलता नहीं, जबकि आपके पास हारिस है, जबकि आपके पास साजिद फरहान है, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है। तो पाकिस्तान का ये जो स्क्वाड है ना, एक कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है। वो अलग बात है कि बड़े अनफॉर्चुनेट है कि इनको जीत से कंसिस्टेंट जीत इनके पास नहीं आ रही, मगर ये कि कहीं ना कहीं आपने इनको मौका जब दिया है तो किसी बड़े इवेंट में आजमाना बहुत जरूरी है। और ये भी आगा सलमान के लिए भी बड़ा टेस्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक आपने इस टीम को शेप अप करना है। जैसा सरफराज ने बताया यार नई टीम बनी है, उसने पूछा गया बाबर आजम के हवाले से सरफराज ने कहा कि यार नई टीम को शेपअप किया जा रहा है, इसलिए शायद सिलेक्टर्स ने ड्रॉप कर दिया। तो अब मामला जो है वो सिलेक्टर्स के हाथ में है। सिलेक्टर्स ने अगर कंसीडर नहीं किया, सिलेक्टर पिछली 3 सीरीज से कंसीडर नहीं कर रहे हैं बाबर रिजवान नसीम को, तो फिर अब मसला क्या आ रहा है। बेहतर ये कि करवा घूट अगर आपको लगता है तो करवा घूट पी लें और मेरे ख्याल से सलमान को बैकअप करें। मैं तो कहूंगा यार जितनी आपने आशाएं, जितनी उम्मीदें, जितनी तमन्नाएं, जितनी आपने ख्वाहिशात रखी वो सलमान से रखे, सलमान ही कुछ ना कुछ लाके दे। हो सकता है यार कभी तीर हवा में चला हुआ जो काम आ जाता है, तो हो सकता है सलमान जो है इस मरतबा कहीं ना कहीं कामयाबी लेकर आए। दूसरी जानिब जो सबसे अहम खबर बनने के लिए जा रही है वो ये कि इंडिया का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अब जबकि पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के बाद यकीनन लोगों की जो तवज्जो है वो इंडिया के स्क्वाड की तरफ लग गई। इंडिया का स्क्वाड क्या होगा इसके ऊपर बेताशा लोग अपनी अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो सोर्सेस के नाम के ऊपर धंधावानी चला के रखा हुआ है कि यार सोर्स की कह रही है, घंटे की सोर्स, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया के सिलेक्टर जो है वो अब जो इस स्क्वाड का ऐलान किसी प्रेशर की वजह से हो सकता है कि वो प्रेस रिलीज के जरिए दें, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ना जाए। ये एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि शायद कोई प्रेस रिलीज आ जाए और इंडिया का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाए। इंडिया के जो T20 का एक वेल सेट स्क्वाड है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि उसके अंदर कोई तब्दीली का मतलब ये होगा कि आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे जिससे खिलाड़ियों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है। जो कमिटेड प्लेयर्स हैं, जो पिछले 5 मैचेस जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, वही टीम का हिस्सा होंगे। जो मेरी इत्तलात हैं, कोई तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही, सिवाय कि अगर किसी की इंजरी की वजह से किसी को ले लिया जाए। तो 15 मैंने आपको बताया है पिछले 2 दिन पहले, उन्हीं 15 के ऊपर इंडियन सिलेक्टर अजीत अगरकर जो है वो इत्तेफाक करेंगे। इस स्क्वाड के अंदर कोई छेड़छाड़ यकीनन किसी इवेंट के खिलाफ छेड़छाड़ होती भी मुझे नजर आएगी। गौतम गंभीर की क़यादत में हेड कोच गौतम गंभीर हैं, सिलेक्टर अजीत अगरकर हैं, और जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव हैं, जो कि हर्निया के ऑपरेशन के बाद उन्होंने रिहेबिलिटेशन किया NCA के अंदर, और फिर वो कामयाब रिहेबिलिटेशन के बाद अब टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। काफी अरसे के बाद इंटरनेशनल मुकाबलों के अंदर सूर्या, काफी अरसे के मतलब ये 3-4 महीने के बाद IPL खेलने के बाद अब ये पहला मौका आएगा कि इंडिया की टीम इंटरनेशनल मुकाबलों में उतरेगी। ये बहुत बड़ा अहम मुकाबला होगा यकीनन 14 सितंबर वाला। इसके लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पे इंडिया के जो भी प्लेयर होंगे वो अपने आप को मजबूत करके आएंगे। पिछले 3-4 महीने के अंदर जो कुछ गुजरा है वो यकीनन कहीं ना कहीं उनके जहन में सवार होगा इंडिया पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया का स्क्वाड हो सकता है, मैं वीडियो कर रहा हूं और इंडिया का स्क्वाड आ जाए, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो सुने तो इंडिया का स्क्वाड आने वाला हो सकता है कि स्क्वाड आ चुका हो।
मैं एज एनालिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी खिलाड़ी को जबरदस्ती डालने की कोशिश है, जैसे शुभमन गिल का नाम आ रहा है, शुभमन गिल मेरे ख्याल में अगर नहीं खेल रहे 1 साल से T20 क्रिकेट, तो उनके आईपीएल के रन दिखाकर उनको टीम में लाने की, या किसी कोच की फरमाइश पे, या किसी कोच की आंखों को अच्छा लगता है, या फिर इस तरह से लाने की कि यार उसको ब्रांड बनाना है तो उसको हर फॉर्मेट में लेकर आना है, मेरे ख्याल में एक बनी बनाई टीम के खिलाफ ज्यादती होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 14 सितंबर को क्या होगा, मैं तो इस ब्लॉकबस्टर के लिए इंतजार किए बैठा हूं। ऐसी की तैसी में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.